लेकिन आज एक खबर और भी है जो आपसे जुड़ी है, क्योंकि आज शुक्रवार है और आप में से बहुत से लोगों का वीकेंड शुरू हो गया होगा और यह संभव है कि आप अपने वीकेंड की शुरुआत बाहर से कुछ खाना ऑर्डर करके मंगवाना चाहते होंगे। लेकिन इससे पहले कि आप किसी ऐप के जरिए ऑनलाइन फूड ऑर्डर करें, हम आपको आज का ऐसा ब्रेकिंग विश्लेषण दिखाना चाहते हैं जो आपकी जेब से जुड़ा है। क्या आपको पता है, अगर आप सीधे रेस्टोरेंट से फूड ऑर्डर करने के बजाय किसी ऐप के जरिए फूड ऑर्डर करते हैं तो आपका बिल 30 से 35% तक ज्यादा हो सकता है। यानी मान लीजिए कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट से 1000 रुपए का खाना ऑर्डर करते हैं, लेकिन इसके लिए किसी ऐप का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 1000 नहीं बल्कि 1300 से 1350 रुपए भी चुकाने होंगे। ये आज का सबसे ब्रेकिंग विश्लेषण क्यों है, इसे आप कुछ आंकड़ों से समझ सकते हैं। ज़ोमैटो का नाम तो आप सबने सुना होगा। ये ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी है और एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में ज़ोमैटो पर 40 करोड़ ऑनलाइन फूड ऑर्डर रजिस्टर हुए थे। 2021 में यह आंकड़ा 23 करोड़ था और अनुमान यह भी है कि इस साल इस कंपनी को भारत में 44 करोड़ ऑनलाइन फूड ऑर्डर मिलेंगे और 2026 तक इनकी संख्या 164 करोड़ पहुंच जाएगी। यानी 2026 तक देश में भारत की आबादी से ज्यादा ऑनलाइन फूड ऑर्डर प्लेस होंगे और यह आंकड़ा सिर्फ ज़ोमैटो का है। सोचिए, बाकी कंपनियों के फूड ऑर्डर को भी हमने अगर मिला लिया होता तो यह नंबर कितना बड़ा हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आज देश में ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने का एक फैशन सा बन गया है, एक ट्रेंड सा चल गया है और आज आप घर में बैठे अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट से कुछ भी खाने के लिए मंगवा सकते हैं। इसलिए यह खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं, यह आपसे जुड़ी हुई है, आपकी जेब से जुड़ी हुई है। हमारे देश में बड़े बुजुर्ग अक्सर एक बात कहते हैं कि जो पैसा है उसे बहुत सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। लेकिन क्या आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते समय ऐसा करते हैं? हम आपको एक बिल दिखाते हैं जो राहुल काबरा नाम के एक व्यक्ति द्वारा साझा किया गया है। इस व्यक्ति का कहना है कि उसने एक ही रेस्टोरेंट से ऑफलाइन और ऑनलाइन फूड ऑर्डर किए। ऑफलाइन मतलब कि उसने डायरेक्टली उस रेस्टोरेंट से संपर्क किया और ऑनलाइन मतलब किसी ऐप के जरिए जाकर। जो ऑर्डर ऑफलाइन किया गया था, यानी सीधे रेस्टोरेंट को फोन करके मंगाया गया था, उसकी कीमत 512 रुपए थी। लेकिन जो फूड ऑर्डर ऑनलाइन मंगाया गया था उसकी कीमत 690 रुपए थी। और यह बिल इतना तब था जब ज़ोमैटो ने उसे इस ऑर्डर पर 75 रुपए का डिस्काउंट भी दिया था। यानी सीधे तौर पर ऑफलाइन की तुलना में ऑनलाइन फूड ऑर्डर लगभग 35% महंगा था। अब यह सिर्फ एक मामला है। सोचिए, दिन भर में देश में कितने ऑनलाइन फूड ऑर्डर प्लेस होते होंगे और इस तरह लोगों को कितना ज्यादा पैसा देना पड़ता होगा। इस पूरे बिजनेस मॉडल को आज हमने डिकोड करने की कोशिश की है, इसको हमने समझने की कोशिश की और इसको इसलिए हमने तय किया कि आज शुक्रवार के दिन आपके बीच में, चूंकि वीकेंड की शुरुआत होगी, हम इसे डिकोड करके आपके सामने रखें। और हमारी टीम दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और दूसरे बड़े शहरों में ऐसे रेस्टोरेंट पर गई जो इन कंपनियों के साथ मिलकर काम करते हैं। और इस दौरान हमें यह पता चला कि रेस्टोरेंट्स की कीमतों में और इन ऐप्स पर दिखाई जाने वाली कीमतों में भारी अंतर था। और अक्सर हम इस अंतर को ये सोचकर नजरअंदाज कर देते हैं कि 20-25 रुपए ज्यादा देने से क्या हो जाएगा, लेकिन ये खेल बहुत बड़ा है। सरल शब्दों में इसे आपको समझाते हैं। उदाहरण के लिए, आपके इलाके में ABCD नाम के 4 रेस्टोरेंट्स हैं जहां एक प्लेट दाल 100 रुपए की है। अब ज़ोमैटो जैसी कंपनियां क्या करती हैं, वो इन रेस्टोरेंट्स के पास टाई अप कर लेती हैं, उनके साथ टाई अप कर लेती हैं, अपने आप को जोड़ लेती हैं। और ये डील कुछ इस तरह से होती है कि इन रेस्टोरेंट्स को हर ऑनलाइन फूड ऑर्डर पर ज़ोमैटो को 20 से 28% तक कमीशन देना होता है। यानी मान लीजिए कि कोई डिश 100 रुपए की है तो उसमें से 20 से 28 रुपए कमीशन के रूप में रेस्टोरेंट मालिक को कंपनियों को देना होता है, क्योंकि उन्हें ऑनलाइन फूड ऑर्डर इन्हीं कंपनियों के जरिए मिलता है। अब इससे होता यह है कि जब इन रेस्टोरेंट्स के द्वारा इन कंपनियों को कमीशन दी जाती है तो इससे उन्हें नुकसान होता है और इसी नुकसान से बचने के लिए ये तमाम रेस्टोरेंट्स उस डिश की कीमत बढ़ा देते हैं। जैसे 100 रुपए की कोई डिश है तो कमीशन देने से कोई नुकसान ना हो, इसके लिए उस डिश की कीमत 100 रुपए से 120 या 125 रुपए तक कर दी जाती है। इससे आपका बिल ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने पर 30 से 35% तक
महंगा हो जाता है। ऊपर से आप डिलीवरी चार्ज अलग से देते हैं। हालांकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जोमेटो डिलीवरी चार्ज का एक बड़ा हिस्सा अपने ग्राहकों से नहीं लेती थी, बल्कि ये पैसा उसकी तरफ से राइडर्स को दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे लोगों को उनके ऐप्स की आदत लगी, इन कंपनियों ने डिलीवरी चार्ज के बोझ को ग्राहकों पर पहले से बढ़ा दिया। ये एक तरह की मार्केट स्ट्रैटेजी होती है जिसमें बाजार पर नियंत्रण के लिए ये कंपनियां पहले भारी डिस्काउंट देते हैं और फिर तरह तरह के फायदे आपको दिखाती हैं। और जब आप इन कंपनियों की सेवाओं पर निर्भर हो जाते हैं तो ये डिस्काउंट को खत्म कर देती है या सीमित कर देती है। हालांकि इस पूरे मामले पर जोमेटो ने अपनी सफाई दी है और कहा है कि ऑनलाइन फूड ऑर्डर महंगा होने के पीछे रेस्टोरेंट्स होते हैं, यानी वो जो जहां से आप ऑर्डर करते हैं वो रेस्टोरेंट्स होते हैं, क्योंकि जो रेट लिस्ट होती है वो इन रेस्टोरेंट्स के द्वारा ही नियंत्रित होती है। वर्ष 2020 में भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी मार्केट 4.35 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 35,000 करोड़ रुपए की थी और अनुमान है कि आने वाले वर्षों में यह मार्केट बहुत तेजी से बढ़ेगी। एक अध्ययन के मुताबिक 2025 तक यानी कि अगले 3 वर्षों में यह मार्केट 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की हो जाएगी। यह आंकड़ा कितना ज्यादा है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस साल के लिए भारत का शिक्षा बजट 1,04,278 करोड़ रुपए का है। यानी एक तरफ देश का शिक्षा बजट है और दूसरी तरफ ऑनलाइन फूड डिलीवरी का ये पूरा मार्केट है। वैसे उपभोक्ता को अंग्रेजी में कस्टमर कहते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए कस्टमर का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने कष्ट से मरता रहे और उसे अपने कष्ट का इलाज उसी कंपनी के प्रोडक्ट में नजर आए। यानी आपका कष्ट ही आपको इन कंपनियों का कस्टमर बनाता है। इस विचार को हमने पिछले दिनों भी आपसे साझा किया था और आज एक बार फिर से हम आपसे कहना चाहते हैं कि एक जागरूक कस्टमर बनिए, क्योंकि अगर आप जागरूक नहीं बने तो आप कस्टमर से कष्ट मर जरूर जाएंगे। ये कम से कम तय है और इसकी पूरी तैयारी भी कर ली गई है। मेरे पीछे भी आपको 2 रेस्टोरेंट दिख रहे होंगे, एक गोली बड़ा पाव नाम से है और दूसरा फूड फॉर यू नाम से रेस्टोरेंट है। अब जब हम लोग इसके मेन्यू में जब हम लोग कंपेयर करते हैं इससे, तो सबसे पहले हम लोग स्विगी के साथ इसे कंपेयर करते हैं। तो आप देखिए कि ये जो गोली बड़ा पाव है इसमें लिखा हुआ है कि जो क्लासिक बड़ा पाव है उसकी कीमत 40 रुपये दिखाई जा रही है, लेकिन इसी के अलावा जो स्विगी पर इसका जो इसकी कीमत दिखाई जा रही है वो दिखाई जा रही है 59 रुपये, यानी 59 रुपये, 19 रुपये ज़्यादा। अब आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो क्लासिक वड़ा पाव है इसकी कीमत 40 रुपये है, जबकि जो यहाँ पर स्विगी पर जो कीमत दिख रही है वो दिख रही है फिर 59 रुपये। अब हम लोग जो दूसरा रेस्टोरेंट है उसको एक बार अगर हम लोग जोमेटो से कंपेयर करें, यानी फूड फॉर यू रेस्टोरेंट को, ये आप देख सकते हैं कि ये फूड फॉर यू रेस्टोरेंट है। अब यहाँ पर इसमें जो फूड फॉर यू स्पेशल बादाम मिल्क है इसकी कीमत जोमेटो पर तकरीबन 100 रुपये के आसपास दिखाई जा रही है, जबकि सामने जो बोर्ड लगा हुआ है उस पर अगर हम लोग आपको बादाम मिल्क की कीमत दिखाएं तो वो इस पर 70 रुपये दिखाई दी, यानी 30 रुपये ज़्यादा। तो कुछ इस तरह से जिस रेस्टोरेंट पे जब लोग खाना खा रहे हैं, रेस्टोरेंट पर जब जाके डाइन इन कर रहे हैं तो वही सामान उन्हें कम कीमतों पर मिल रहा है, लेकिन जब वो जोमेटो से अपना किसी भी तरह का खाना मंगवा रहे हैं तो उसमें डिलीवरी चार्ज तो उनसे लिया ही जा रहा है, उसके अलावा जो उनसे खाने की जो प्राइस ली जा रही है वो भी ज़्यादा ली जा रही है। रेस्टोरेंट में आप ये खुद देखिए, वो खुद लेने आ रहा है, एक तो उसको पहुंचाने का जो चार्ज है वो नहीं लगेगा, दूसरे नंबर कि अगर वो हमसे लेता है तो उसको हम जो जोमेटो को 30% देते हैं वो कस्टमर को नहीं लगाते। तो जोमेटो को अगर वो लेते हैं, सप्लाई देते हैं, जोमेटो हमसे सप्लाई लेता है और आगे सप्लाई करता है तो वो हमसे 28-30% वो लेता है। अगर 1000 रुपये का माल है तो 380 रुपये हमें उसको देने पड़ते हैं, जो कि प्रॉफिट हमारा ख़त्म हो गया। अगर ग्राहक यहाँ लेने आता है तभी वो कहता है भाई आप तो वहाँ तो इतना दे रहे हो और हमारे को इतना मिल रहा है। हम फिर उनको बताते हैं भाई देखो ये चक्कर है,
तो ग्राहक भी समझता है भाई ठीक है, इनको कमीशन देनी है, खर्चे पड़ते ही। जोमेटो से डिलीवर किए जाने वाले फूड की प्राइसिंग को लेकर थोड़ा विवाद खड़ा हो रहा है, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी चर्चा में आ गया है। और इस वक्त कृष्णानगर में रेस्टोरेंट चलाने वाले खुद का यहाँ पर कुश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। जो हमारे रेस्टोरेंट के अपने प्राइस हैं, जो कस्टमर यहाँ पर लेने आएगा, जो प्राइस है वो उस हिसाब से लेके जाएगा। अब कोई रेस्टोरेंट से मान लो 6 किलोमीटर दूर, जैसे मयूर विहार है, आनंद विहार है, जिसको हमारा फूड अच्छा लगता है और यही खाना चाहता है, तो क्या करेगा, या तो हमें कॉन्टैक्ट करेगा। हम उसको कहते हैं कि हमारे पे जो फ्री होम डिलीवरी नहीं है, हमारे पे अदर्स कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, जोमेटो है, स्विगी वगैरह ऐसी कंपनी है, आप उन पर कॉल करके जो है हमारे यहाँ से ऑनलाइन जो है मंगा सकते हैं। तो ऑनलाइन करके मंगाते हैं। अब क्या है कि जो प्राइवेट कंपनी होती है वो अपने चार्जेस तो लेगी, क्योंकि उसका एम्प्लॉई भी है, मोटरसाइकिल है, जो भी पेट्रोल वगैरह लगता है, जो उसके 10-20 रुपये चार्जेस होते हैं वो अपना उससे जो है कस्टमर से वसूल लेता है। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई इशू तो होना नहीं चाहिए। जो अपनी मेहनत करेगा तो उसके चार्जेस तो लेगा। आप लोगों के लिए कितना कन्वीनियंट है अगर आप ऑनलाइन ऐप के थ्रू आप फूड डिलीवर? हम कन्वीनियंट इस लाइक जैसे अगर हमें घर पे मंगाना है और हमें बाहर नहीं जाना चाहते तो 1 क्लिक में हम उसको मंगा सकते हैं। एंड लाइक अगर हमारे घर में कोई पेरेंट्स हमारे हैं जो बाहर नहीं जा सकते तो वो भी अब फूड घर पे मंगा सकते हैं अगर हम कभी अवेलेबल नहीं है तो इस चीज़ में वो कन्वीनियंट तो है, बिकॉज कि हमें घर पे ही सर्विस मिल रही है और हमें बाहर नहीं जाना पड़ता। जो जोमेटो की कॉस्ट है वो मेन्यू के अंदर ज़्यादा शो करता है, वो थोड़ी सी कुछ %। ऑनलाइन कन्वीनियंस तो काफ़ी है मैम आपका, लेकिन उसमें है कॉस्टिंग आना पड़ जाती है। कई बार क्या है, सर्व करते हुए बहुत ठंडा होता है खाना, बेटर क्वालिटी का फ़र्क आता है काफ़ी ज़्यादा। घर पे आप खाओ या बना सेम उस टाइम खाओ, बहुत फ़र्क पड़ता है उसके अंदर। चार्जेस तो ज़्यादा होते हैं ऑनलाइन में, लेकिन फिर भी लोग प्रेफर करते हैं ना? जाना नहीं पड़ता बाहर। गर्मी है, गर्मी में बाहर घर बैठे आ जाता सब कुछ। बीते दिन से काफ़ी शिकायत जो देखने को मिल रही है सोशल मीडिया पर कि बिल में काफ़ी अंतर देखा जाता है जब किसी एक रेस्टोरेंट से आप कोई फूड ऑर्डर करते हैं और जोमेटो के थ्रू ही उसी रेस्टोरेंट का आप कुछ फूड ऑर्डर करते हैं, कि तो दोनों के बिल में काफ़ी फ़र्क नज़र आता है। इसका मैं आपको इसी वक्त एक डेमो में आपको शो करती हूँ। अगर आप देखेंगे यहाँ पर चिली पोटैटो का कॉस्ट है जो जोमेटो पर 160, बट अगर आप इस रेस्टोरेंट के मेन्यू में देखेंगे तो आपको 140 नज़र आएगा, यानी आपको 20 रुपये का फ़र्क देखने को मिलेगा जोमेटो पर। वहीं पर अगर व्हाइट सॉस पास्ता की बात करें तो व्हाइट सॉस पास्ता जो मेन्यू पर 170 का है वही आपको जोमेटो पर 195 का देखने को मिलेगा, यानी आपको पूरा का पूरा यहाँ पर 15 रुपये का फ़र्क नज़र आ रहा है। ज़रा से डिस्काउंट के चक्कर में हम अक्सर स्विगी जोमेटो जैसे जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनका उपयोग करते हैं, ये सोचते हुए कि हमें डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन किस तरीके से होटल के मेन्यू और जो फूड एप्लीकेशन के मेन्यू हैं उनमें एक बड़ा अंतर हमें देखने मिल रहा है, इसे लेकर हम आपके सामने जो हकीकत है वो टेस्ट करने यहाँ पहुँचे हैं, उसकी पड़ताल हम कर रहे हैं। कोल्ड बेवरेजेस हैं जिसमें एक ऑप्शन आप देख पाएंगे कि स्वीट लस्सी का ऑप्शन है जिसकी कीमत है 95 रुपीज़। सॉल्टेड लस्सी है जिसकी कीमत है 95 रुपीज़। अब इसी होटल्स के मेन्यू को हम अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे कि स्विगी और जोमेटो पर टेस्ट करेंगे। अब यहाँ आप ध्यान देंगे कि जो स्वीट लस्सी जो हमें इस ओरिजिनल मेन्यू कार्ड में 95 की मिल रही है, वही लस्सी अब हमें यहाँ पर 110 रुपये की मिल रही है। सॉल्टेड लस्सी जिस प्रकार हमने देखा कि 95 की है, वो अब हमें यहाँ पर 110 रुपये की देखने मिल रही है, यानी कि सीधे सीधे 15 रुपये का अंतर हमें देखने मिल रहा है। मान लीजिए अगर आपको गर्मा गर्म पाव भाजी खाने का मन है तो अगर आप जोमेटो के माध्यम से ये ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं तो ये आपको 190 रुपीज़ की मिलेगी, यानी 190 रुपये में। इस रेस्टोरेंट के मेन्यू में है 180 रुपये, जबकि यही सेम पाव भाजी हमें इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 190 रुपये में देखने मिल रही है। यानी जब ये आपके और मेरे घर आएगी तो इसमें 10 रुपये का अंतर जो है इस ओरिजिनल मेन्यू और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो आप मंगा रहे हैं उसमें हमें देखने मिल रहा है। हमने सिर्फ 1 और 2 डिशेस की कंपैरिजन आपके सामने की है। मान लीजिए अगर आप पूरा डेजर्ट मंगाते हैं, पूरी डिनर मंगाते हैं जिसमें अलग अलग चीज़ें जो हैं वो शामिल होती हैं, तो ये 10 और 15 रुपए का अंतर प्रति डिश मिलाकर कितना ज़्यादा हो सकता है, आप इसकी सिर्फ केवल कल्पना कर सकते हैं। इन लोगों का जो कमीशन स्ट्रक्चर है वो 20 से लेके 30% है।
उन लोग रेस्टोरेंट को 20 से लेकर 30% का कमीशन चार्ज करते हैं। एंड आपको ऑर्गेनिकली आपको बिजनेस जो बॉर्डर जो है ऑर्गेनिकली नहीं आता है, उसके लिए आपको पुश करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, उनका क्लिक लेना होता है। देन फिर इतने नहीं, इसके बावजूद आपको डिस्काउंट ऑफर करना पड़ता है, यानी कि एक एक रेस्टोरेंट वाले कम से कम 40 to 50% जो कॉस्ट बेयर करके ये प्रोवाइड करते हैं, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये मेन मुद्दा है। उसके लिए जो रेस्टोरेंट वाले हैं 15 to 25% अप्रोक्सीमेटली मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट इन लोग प्राइस हाइक करते हैं ऑनलाइन ऑर्डर के लिए। वी आर पेइंग मोर, दैट इज गलत है। वी आर पेइंग मोर, बट आपको चांस नहीं है ना, आपको डायरेक्ट कॉल करके मंगाने का कैपेसिटी नहीं करके इधर इजी मार्केटिंग है। हर दिन पेपर में देखते देखते जोमेटो ये वो ऐप में आ रहा है, इजी लगता है तो इजी, 10 रुपये नहीं देखते हैं, जब इजी ठीक इजी है करके देखते हैं वो। Compared to this mode, the online mode is expensive. But the thing is, like, we have busy schedule, we are doing job and all, so the most of the thing we prefer this online mode. ये वीकेंड में आज अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो इसलिए ये रिपोर्ट आपके लिए है कि आपकी जेब पर किस तरह से बोझ बढ़ सकता है।